सास बहू के दरमियान इख्तिलाफात, चप्पलिश और लड़ाई झगड़े कोई अनहोनी बात नहीं है। बाज औकात छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफ इतने बढ़ जाते हैं कि घर की इकाई टूट जाती है और फिर दिलों में गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। दस्ता में शब्बीर ने ऐसा ही एक वाकया देखा है जिसमें एक लड़की की सास और नंद उसके दुश्मन बन गए थे और फिर नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि ज़ारा कहीं शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी और उसका 2.5 साला बेटा शाफे उसका दामन पकड़े खड़ा था। मामा कितनी देर लगेगी? बस बेटा थोड़ी देर हो गई तैयार। हम कहाँ जा रहे हैं? शाजिया आंटी की शादी में जा रहे हैं। बच्चे ने लिपस्टिक उठाई और खुद होंठों पर लगाने लगा। मत छेड़ो ना, देखो गिरा देना लिपस्टिक। उठाओ जल्दी से उठाओ, उठा के दो। नहीं मामा मैं लगाऊंगी। शाफे ये आपके लिए नहीं है बेटा, दो। शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी दो। नहीं मैं और लगाऊंगा। मामा भूत लग रही है। हैं? मामा को ऐसे बोलते हैं? कहाँ से सीखा ये आपने? पप्पू बोल रही थी तुम्हारी मम्मा ना भूत है। आप उनसे ना दूर रहा करो, जरा चिपका मत करो उनसे, ठीक है? चलो जाओ, शाबाश। वहाँ नहीं जाके मामा बैठ। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्यों बात नहीं करेंगे मामा से? अच्छा बाबा, ये मामा का हो गया मेकअप, बस चलते हैं। अब आप जल्दी से मामा की सैंडल उठा के दो। बेटे ने मसहरी के नीचे से सैंडल निकालकर माँ को दी और माँ ने आखिरी बार खुद को आईने में देखा। अब आप भी जल्दी से अपने शूज पहन लेना, ठीक है? नहीं चलो मामा लाइट ऑफ करेंगे फिर निकलते हैं। नहीं लाइट ऑफ मैं करूंगा। नहीं बेटा, हर बात में जिद करते हो। चलो आप बोर्ड को हाथ नहीं लगाओ, लाइट मैं ऑफ करूंगी। चलो चलो। माँ बेटे को गोद में लेकर बेडरूम से बाहर निकल आई, जहाँ उसकी सास अपने बेटे से फोन पर बात कर रही थी। ज़ारा ने इशारे से अपनी सास को बताया कि वो जा रही है, लेकिन सास ने इशारे से उसे रुकने के लिए कहा। कदीर घर में एक फूटी कोड़ी नहीं है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। हाँ तो खर्च हो गए। अरे 2.5 लाख रुपए तो भेजे थे तुमने, तो क्या तुम्हें पैसे का हिसाब दूं? अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ भाई तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? इतनी जल्दी क्या हो गया अम्मा? टाइम तो देखिए क्या हो रहा है। कदीर का फोन था। अरे वो मुझे कब फोन करता है, तुमसे फुर्सत मिले तो। मैंने ही फोन किया था, घर में पैसे खत्म हो गए। अच्छा मेरी भी बात करवा देती इनसे। तुम्हें बुरा लगा तो क्या 2 मिनट माँ बाप से बात नहीं कर सकता बेटा? वाह भाई वाह। क्या हो गया अम्मा, मैं ये कब कह रही हूँ? अच्छा ये छोड़ें, ये बताएं यास्मीन तैयार हो गई? वो तो चली गई। चली गई? मुझे छोड़कर अकेले? हाँ वो कह रही थी रास्ते से किसी सहेली को उठाना है। हाँ लेकिन गई कैसे? और कार रेंट की थी? तुम्हारी गाड़ी लेके गई है। हैं? तो अब मैं कैसे जाऊंगी? वाह भाई ये तो कमाल ही हो गया। अरे तो कौन सी कयामत आ गई, किराए की गाड़ी मंगवा लो। वो तो मैं मंगवा ही लूंगी, लेकिन अम्मा मैं बता रही हूँ अभी से, ये बात ना मुझे समझ में नहीं आई। क्यों बात को इतना बढ़ा रही हो? मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ तुम्हें ले जाए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो शाफे। टाटा दादी। अरे इसको तो कोई ढंग के कपड़े पहना लेती। क्या हो गया अम्मा, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? आपको ना मेरी हर बात पर एतराज होता है। अरे भाई जाओ, मुझसे बहस नहीं करो, जाओ भाई जाओ। चलो शाफे। ज़ारा का शौहर 6 बहनों का इकलौता भाई था। सऊदी अरब में कारोबार करता था और घर चलाने के लिए जितनी भी रकम भेजता था वो माँ के अकाउंट में ही आती थी। लेकिन कदीर की माँ वो रकम अपनी 6 बेटियों पर खर्च करती थी और बहू उससे महरूम रहती थी। पैसा वजह तनाजा बन गया था और सास बहू और नंद के दरमियान सर्द जंग शुरू हो चुकी थी। शब्बीर ने देखा कि ज़ारा अपने बेड पर बैठी अपने बच्चे को खेल खेल में पढ़ा रही। फिर मामा क्या हुआ? फिर शाफे ने भूत से कहा भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि शाफे तो भूत से डरता ही नहीं है और मामा भी नहीं डरती। भूत से तुम्हें डरता हूँ। अच्छा तो फिर एक काम करती हूँ, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। अरे शाफे किताब पे पाँव नहीं रखते बेटा? नहीं मम्मा मुझे भूत वाली कहानी सुननी है। अच्छा फिर आप डरोगे? नहीं मैं भूत को मारूंगी। गुड बॉय, सुनाती हूँ आपको मैं। इस दौरान मोबाइल पर बेल हुई तो बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मम्मा डैडी की कॉल आ रही है।
जारा ने फोन पर नजर डाली। बात करें ना। शाफे, मैं आपके डैडी से नाराज हूँ। आपको बात करनी है ना तो आप कर लो। हेलो डैडी, कहाँ है और कब आएंगे? मामा आपसे ना नाराज है। अरे मेरा बेटा, प्यारा बेटा, मॉम से कहो डैडी सॉरी बोल रहे हैं। मम्मा, डैडी आपसे सॉरी कर रहे हैं। जारा भी सामने आ गई। क्यों नाराज हो? आपको नहीं मालूम? बताओ ना यार। मम्मा बोल दिए, मैं भी बात करूँगा। शाफे रुक जाओ, मुझे बात करने दो, एक सेकंड रुको। यार मेरी बात सुनो, जब से आपने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे हैं ना, अम्मा ने ना मेरी जान अजाब करके रख दी है। रात दिन उठते बैठते मुझे ताने ही देती रहती हैं। मेरे बेटे का खून चूस लिया, मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। अरे कहने दो, तुम सीरियस मत लिया करो, माएँ ऐसे ही कहती हैं। अच्छा, और उनका क्या करूं? आपकी बहन साहिबा का? आपकी माँ से भी 2 हाथ आगे है वो। यास्मीन ने क्या कह दिया? कदीर क्या क्या बताऊं आपको, कंजूस और गुंडी तो मशहूर कर ही दिया है। बस अब एक बद चलने का इल्जाम बाकी है, न जाने वो भी कब लग जाए। जारा, यास्मीन की आदत तो मैं समझता हूँ, दिल की बुरी नहीं है लेकिन सच चाहिए है। कदीर खुदा के लिए मेरी हालत पे रहम करें। बस मुझे बस यहाँ से अलग कर दें, वरना मैं मर जाऊंगी इस जहन्नुम में। अच्छा करते हैं, तुम परेशान मत हो, जरा यास्मीन से बात कर लो। नहीं भाई, खुदा के लिए अभी ऐसा कुछ मत करें। एक तो वैसे ही। तो फिर क्या करूं? आप सिर्फ इतना करें, अरे भाई आप बस मुझे यहाँ से अलग कर दें, या फिर एक काम करें, आप ना मुझे अपने पास बुला लें। अरे शाफे, अच्छा सुनो कदीर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शाफे ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बाद में कॉल करती हूँ। शाफे क्या हो गया, क्यों तंग कर रहे हो इतना? छोड़ो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जारा की सास और नंद को जब ये खबर मिली कि जारा शौहर के पास सऊदी अरब जा रही है, तो सास और नंद दोनों ने उसका जीना दूभर कर दिया। शब्बीर ने देखा कि जारा और उसका बेटा घर पर नहीं थे। जारा की सास और नंद अचानक जारा के कमरे में दाखिल हुई। ये अलमारी में सारे कागजात रखी हूँ, देखती हूँ। अच्छा अम्मा, देखती हूँ। अरे अम्मा, यहाँ तो 2 पासपोर्ट है। ला देख, मुझे देख कान इसका किसी को पता ना चले। अब देखती हूँ मैं कि कैसे जाती है। अलमारी में थोड़े बहुत रियाल भी पड़े हुए थे। अरे क्या देख लिया? अम्मा खुद ही देख लो। हाँ, ये तो पहले कहती थी मेरे बेटे को लूट के पैसा जमा कर रही है। अम्मा उठा लूं? नहीं, हाथ नहीं लगो, अरे शक हो जाएगा, कयामत आ जाएगी। अब अच्छे से बंद कर दे अलमारी और आ जा जल्दी। सास और नंद ने बहू को बैरूने मुल्क जाने से रोकने के लिए पासपोर्ट गायब कर दिए थे। शब्बीर ने देखा कि जारा का सूटकेस तैयार था। दोनों माँ बेटी ने अपना रवैया तब्दील किया हुआ था और ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे बहू के जाने का उन्हें बहुत दुख हो। अरे मेरी बेटी जारा, जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो हमारी याद आएगी कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, तब पता चलेगा। अम्मी मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे याद आया, सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गई, पासपोर्ट का नाम सुनते ही दोनों माँ बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। पासपोर्ट कहाँ है? हाँ कबर्ड में रखा है, मैं ले लेती हूँ। वो अरे तुम रहने दो, जाओ यास्मीन, तुम भाभी का पासपोर्ट निकाल के लाओ अलमारी से। यास्मीन घबरा गई। भाभी इस अलमारी में? हाँ यास्मीन वही है। अरे भाभी, वहाँ तो कोई पासपोर्ट नहीं है। अब वही तो रखा था, या शायद याद आया, वहाँ तो एक्सपायर्ड थे। वो एक्सपायर्ड थे? हाँ लेकिन भाभी आपने ने तो बताया था कि एक्सपायर्ड उसमें रखे हैं, करंट कहाँ है? अरे मैं भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। करंट तो मैंने कब के अपने बैग में रख लिए थे, तो एक बार और चेक कर लेती हूँ कि बैग में रख के दिए या कहीं और ही रख दिए। एक सेकंड। शुक्र है मिल गया, ये रहा। अच्छा यास्मीन एक काम कर दो, हमें टैक्सी मंगवा दो। अरे ज़ारा, गैरियत वाली बात कर दी ना। अरे हम हैं, घर में गाड़ी है, तो हम छोड़ने चलेंगे ना अपनी बहू को।
दादी आप भी चलोगे ना हमारे साथ एयरपोर्ट? हाँ मेरा लाल, चल यास्मीन जाके गाड़ी निकाल। चल। जारा को अंदाजा हो गया था कि उसके एक्सपायर्ड पासपोर्ट छुपा दिए गए थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए रुखसत हो गई थी। सास और नंद की साजिश नाकाम हो गई थी और उन्हें ये दुख खाया जा रहा था कि बेटे की कमाई से महरूम हो जाएंगी। कुछ अरसे शौहर के पास सऊदी अरब में रहने के बाद जब बहू वापस आई तो उसकी जिंदगी मजीद अजाब बन गई थी और अब सास बहू के दरमियान शदीद झगड़े शुरू हो गए थे। बेटे को बीवी से मुतनफ्फिर करने के लिए दोनों माँ बेटियों ने कान भरने शुरू कर दिए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जारा के शौहर का माँ को फोन आया हुआ था। जारा घर पर नहीं थी। हेलो अम्मा कैसी हैं आप? जारा फोन क्यों नहीं उठा रही? शुक्र है बेटा, तुम्हें हमारा ख्याल तो आया। अम्मी क्या बात है, आप हमेशा ऐसी जली कटी बातें क्यों करती हैं? जारा को फोन दीजिए। अरे वो हो तो मैं फोन लूँ ना। कहाँ गई? हमें बता के जाती है। अरे सुबह से गई थी तुम्हारी बेगम। मगर कहाँ? अब मैं क्या बताऊं बेटा, यास्मीन तू ही भाई को बता। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या कह रही हैं अम्मा? भाई अल्लाह को जवाब देना है। हमने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये जो बराबर वाली खाला है ना, ये बता रही थी हाँ हाँ कि इन्होंने भाभी को किसी लड़के के साथ कार में आते जाते देखा है। अरे कोई ड्राइवर होगा तो? भाई मामला बहुत गड़बड़ है। आपने भी तो भाभी को पैसे बेच कर हर फिक्र से आजाद कर दिया है। बकवास मत करो और शर्म करो अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। देखा माँ, मैंने कहा था ना हम ही को सुनना पड़ेगा। अरे कदीर शर्म कर, बहन को रुला दिया ना। भाई तू एक काम कर, तू यहाँ आ और अपनी बेगम को लेके चला जा खैरो आफियत से। कल कला को अगर किसी के साथ भाग गई ना तो हमारा तो मुंह। ओह माय गॉड। अम्मा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, खुदा हाफिज। बेटे ने फोन बंद किया तो दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे कोई इलाका फतह कर लिया हो। जारा को जब उसके शौहर ने बताया कि उस पर बदचलनी का इल्जाम है तो वो हत्थे से उखड़ गई। शौहर को पूरा यकीन था कि उसकी बीवी एक नेक औरत थी। अब कदीर ने जो माँ को थोड़े बहुत पैसे भेजता था वो भी बंद कर दिया। शब्बीर ने देखा कि दोनों माँ बेटी सर जोड़े बैठी थी। फजा ऐसी उदास थी जैसे घर में खुदा न खास्ता किसी की मौत वाक़ हो गई हो। अरे इस डायन ने तो हमारा बेटा ही छीन लिया। दिल तो करता है खामोशी से उसको जहर दे दूं। अरे अम्मा, नवीद भाई से बात करूं, वो लाहौर में है। क्या बात करूंगी उससे? यही कि किसी तरह भाभी का खात्मा कर दे। तो वो क्यों करेगा? अरे अम्मा तुम बेफिक्र हो जाओ, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो खामोशी से भाभी को ठिकाने लगा देंगे। हाँ। फिर यही हुआ। दोनों माँ बेटी ने किराए के कातिल की मदद से जारा को मरवा दिया और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके वीराने में फेंक दी। शौहर ने फोन पर बीवी की मुताल्लिक पूछा तो माँ ने बताया कि वो किसी के साथ भाग गई है। जारा के बाप ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जब पुलिस ने तहकीकात की तो मुल्जिमान पकड़े गए और अपने जुर्म का एतराफ भी किया। और हाँ, याद रहे कि जारा और उसकी सास आपस में सगी खाला भांजी भी थे। मेरी एक ही बेटी थी जो हम ये जो सऊदीया में था वहाँ पर रहती थी। बेटी वहाँ रहती थी। तो 1.5 माह पहले वो वापस आई है। उस 1 माह मेरे पास रहकर इस वाक़े से पहले तकरीबन 10 दिन या 12 दिन पहले मैं वहाँ छोड़ कर आया हूँ। वाक़ा जो है जो सिर्फ जलसी है उनकी, जो मियाँ बीवी का अपने बहुत अच्छा सलूक था। सास और नंद यही चाहते हैं कि जो हुकूमत हमें दे, सिर्फ इसी वजह से ये मामला हुआ है। कोई बात नहीं। हमारी तो यही अपील है हुकूमत से और वज़ीर आला से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जितना जुल्म हुआ है सिर्फ इंसाफ होना चाहिए जाए। जी बहुत लर्जा खेज वारदात है, ये दिल दहला देने वाली है। हमने भी जब ये सुना तो बहसियत एक इंसान के और दोस्त के हमें बहुत सदमा हुआ। 4 साल पहले उस बच्ची की शादी हुई थी तो उसका कोई कसूर नहीं था, वो भी अपनी खाला के यहाँ ब्याह के गई थी। तो मियाँ बीवी में आपस में अंडरस्टैंडिंग थी
ये उनकी वालदा और बहनों को बात पसंद नहीं थी, तो वो हसद और जेलसी में इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर मौत के बाद उन्होंने लाश के साथ भी बड़ी बेहुरमती की। ये सबसे ज्यादा जो है वो दुख देने वाली बात है। जस्का में जवां साल बहू को उसके शीरखार बच्चे के सामने कत्ल करने का यह वाकया इंतहाई रूह अफ़ज़ा है। सास बहू में लड़ाई झगड़े मामूल की बात है, लेकिन कोई सास इतनी सफाक भी हो सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बीवी को शौहर से शिकायत की कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो देने के बजाय अपनी 4 साला भतीजी से इतना प्यार क्यों करता है। 4 साला भतीजी दोनों मियाँ बीवी में वजह तनाजा बनी हुई थी और चची का बस चलता तो वो अपने शौहर की कमसिन भतीजी की सूरत भी न देखती। मुश्तरका खानदानी निजाम की पेचीदगियों में उलझी इस कहानी का ताल्लुक मर्दान के नवाही इलाके तौर बसोकई से है। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं तो देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि साजिद के रक्षक की आवाज सुनी तो उसकी 4 साला भतीजी जो बेड पर खड़ी होकर खिड़की से बाहर झांक रही थी, चाचा चाचा करके छलांग लगाकर उतर आई और अभी साजिद रक्षक से उतरा भी नहीं था कि उसके पास पहुंच गई। चाचा घूमने चलो, मुझे गुड़िया लेनी है। अरे बेटा अभी आया हूँ, मुझे जरा मुंह हाथ तो धोने दो, फिर चलते हैं। नहीं चाचा, अभी चलो, अभी जाना है। अच्छा भाई चलते हैं, आ जाओ, चलो बैठो। चाचा मैं आगे बैठूंगी। आगे बैठो, अरे भैया आ जाओ। साजिद ने अभी रक्षा स्टार्ट ही किया था कि सामने एक दरवाजा खुला जिस पर उसकी बीवी पर्दा हटाकर झांक रही थी। हम भी कुछ लगते हैं तुम्हारे, घर में शक्ल दिखा दिया करो कम से कम। अरे वो बच्ची ने जरा चीज की जिद कर ली थी, उसको चीज दिला के ला रहा हूँ। चीज दिलाओ या भाड़ में जाओ, आप घर में मत आना, समझे? चाची हम अभी आ जाएंगे। तुम ना अपना मुंह बंद रखो और हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, अब इतने फालतू नहीं है हम लोग। चाचा चाची डांट रही है। अरे नहीं बेटे डांट नहीं रही है, वो तो तुम्हें पता है मजाक में ऐसी कहती है। जाओ अंदर। साजिद रक्षा लेकर चला गया और उसकी बीवी बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली गई। आंगन में बीच की दीवार के उधर मरजान की माँ अलगनी पर कपड़े सुखा रही। अरे नौरीन क्या हुआ, किससे झगड़ा हो रहा था? हवाओं से लड़ रही थी। आए है पूछ लिया तो क्या गजब हो गया? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। तुमसे तो पूछना भाई कयामत है। मरजान, अरे मरजान चल घर आ जा। नहीं है मरजान यहाँ, गई अपने चचा के पैसे खर्च करवाने। तो अपने शौहर से कहो ना, मैंने थोड़ी कहा मेरी बच्ची पे खर्च किया करो। तुम सब लोग ना मिले हुए हो, पर रही एक बराबर में घर, जिंदगी अज़ाब कर दी मेरी। तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ पे? क्यों रह रही हो हमारे पड़ोस में? मैं क्यों चली जाऊँ, और वो भी तुम्हारे कहने पे? कभी ना जाऊँ मैं। तौबा है भाई, तुमसे तो बात करना ना कयामत है। भाड़ में जाओ हमारी बला से। बीच की दीवार के दोनों तरफ मौजूद औरतें एक दूसरे को कोसने देने के बाद खामोश हो गई और हस्बे मामूल अपने काम काज में मसरूफ रही। रहमान और साजिद दोनों सगे भाई थे। उनके छोटे से मकान की दीवारें आपस में मिली हुई। दोनों भाइयों की बीवियां आपस में कजन थी, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं थी। बड़े भाई रहमान की 2 बेटियां और 1 बेटा था, जबकि साजिद की 1 ही बेटी थी। साजिद अपनी 4 साला भतीजी की हर फरमाइश पूरी करता था, जिस पर साजिद की बीवी बुरा मानती थी और यहाँ तक कि मासूम सी भतीजी साजिद की बीवी की आंखों में खटकने लगी। एक दिन साजिद रक्षा चलाकर जब अपने घर पहुंचा तो अपने साथ घर के लिए कुछ सामान भी लाया था। घर में दाखिल हुआ तो बीवी सर पे दुपट्टा बांधे आटा गूंद रही थी। आटा गूंद रही हूँ, क्या हो गया तुमको? पहले तो छोड़ो, खाना लेकर आया हूँ, ये निकालो, ये खाइए। मुझे नहीं खाना कुछ, अपने सबों को दे दो। अरे क्या हो गया तुमको? कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो, हर वक्त मुंह ही बना रहता है तुम्हारा। वो बच्चे कहाँ है? मरजान यहीं खेल रही थी, मैंने डांटा तो गुड़िया को भी साथ ले गई। नौरीन ने आंगन ही से आवाज लगाई, गुड़िया अगर खेल खत्म हो गया तो घर में झांक लो, तुम्हारा बाप आ गया है। अब्बू आ गए। अब्बू मेरी गुड़िया लाए ना। ठेंगा ले आओ, भतीजी को भी लाओ। कभी तुम किसी को मुंह बात कर लिया करो, हर वक्त मुंह फुला के रखती हो। दीवार की दूसरी तरफ बड़े भाई की बीवी कुछ सुन रही थी। आंगन में साजिद की बेटी और बड़े भाई की बेटी मरजान खेल रही थी। गुड़िया
बेटा तू अपने घर जा, वरना तेरी अम्मा कयामत मचा देगी। अम्मी मैं भी जाऊँ चाचा के पास? कोई जरूरत नहीं है। और सुन, इनके घर मत जाएगा। अम्मी मुझे भी जाना है। एक लगाऊं चुप होती है। जा बेटा तू जा अपने घर। साजिद की बेटी उछलती कूदती घर में गई तो साजिद ने बेटी को प्यार किया। बुआ गए, बुआ गए, बुआ मेरी गुड़िया लाए। नहीं बेटा, वो आज पैसे नहीं थे, मैं कल ला दूंगा तुम्हारी गुड़िया। तुम्हारे बाप के पास कभी तुम्हारे लिए कुछ होता है? हर चीज बस मर्जान के लिए होती है। हर वक्त क्यों जली कुड़ी रहती है उस बच्ची से? कभी तो ढंग से बात कर लिया करो यार। नहीं खाना मुझे खाना। हाँ में जाओ तुम सब। साजिद गुस्से से घर से बाहर निकल रहा था कि 4 साल भतीजी टकरा गई। चाचा चाचा घूमने चलो। नहीं बेटा, अभी तो रात होने वाली है, अभी तुम घर जाओ। नहीं चाचा अभी जाना है। बेटा अभी वो दूर की दुकान है, बंद हो गई होगी, और रक्षा भी मैंने सर्विस पे दिया है, कल चलेंगे, ठीक है? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। साजिद रिक्शा चलाकर माकूल आमदनी हासिल कर लेता था, जबकि बड़े भाई की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। साजिद की बीवी इस गम में थकी जा रही थी कि उसका शौहर अपने बाल बच्चों पर खर्च नहीं करता। अब वो अक्सर व बेशतर अपने गम और गुस्से का इजहार इस तरह करती कि साजिद की भतीजी को थप्पड़ भी मार देती थी, जिस पर देवरानी और भावज आपस में लड़ पड़ती। शब्बीर ने एक दिन देखा कि साजिद की 10 साला बेटी अपनी कजन 4 साला मरजान के साथ घर के आंगन में गुड़िया गुड़िया खेल रही थी और साजिद की बीवी घर के काम काज करते हुए उसे आते जाते घूर रही थी। गुड़िया, ये क्या घर को फैला के रखा है? चलो रखो गुड़िया और खेल खत्म करो। अम्मी खेलने देना। बहुत जबान दराज हो गई बदतमीज की वजह से। मेरे सामने जबान में चलाना, सब कुछ समेटे चलो। चाची खेलने दो ना। तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और निकलो मेरे घर से। चाची मैं नहीं जाऊंगी, मेरे चाचा का घर है। तुम्हें ज्यादा जबान चलाने वाली? हाँ बताओ, मैं भी तुम्हें मुझको दूंगी चमाट। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हमारे घर का। और तुम ना आज के बाद इसके साथ खेलती हुई नजर नहीं आना। चलो अंदर। मरजान की ये बात सुनकर उसकी चाची का दिमाग घूम गया और उसने बच्ची को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बच्ची बिलबिला उठी और रोते हुए अपने घर पहुंच गई। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? किसने मारा? क्यों रो रही है? मम्मी चाची ने मारा है। हम गुड़िया गुड़िया खेल रहे थे तो चाची ने कहा कि अपने घर जा। मैं नहीं गई तो उन्होंने मारा। चल मेरे साथ, बताती हूँ डायन को। मरजान की माँ अपनी बेटी का हाथ खींचती हुई पड़ोस में देवरानी के घर पहुंच गई। नारिन, नारिन, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही है? बता मरजान, क्या हुआ था? चाची ने थप्पड़ मारा था। क्यों? डायन नुमा औरत, तेरी ये मजाक। आज ना मेरी बच्ची को हाथ लगाया ना, अपनी बच्ची को ना बांध के रखा कर। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। इसको तो मैं बाद में बांध के रखूंगी, पहले तो तेरी भोल खोलूंगी साजिद से। क्या बोल खोलेगी साजिद से? मैं कौन सा यहाँ नाचती गाती हूँ? तेरे ना मुंह लगना ही बेकार है। थूक दे बेटा यहाँ पर। बच्ची ने वही थूक दिया। बच्ची के थूकने पर चाची आग बबूला हो गई। अगर भाई का ख्याल नहीं होता ना, तुम दोनों को नाक चने चपा देती। निकलो यहाँ से। और मैं कुछ नहीं कहती। चल मरजान। और तू आज के बाद मुझे बिल्कुल इसके साथ नजर नहीं आना। समेटो अपना सामान। मरजान की माँ और उसकी चाची के दरमियान होने वाली लड़ाई के बाद दोनों घरानों के हालात मजीद बिगड़ गए थे। दोनों भाइयों में भी सरमेहरी आ गई थी। शब्बीर ने देखा कि साजिद अपने बड़े भाई के घर में था। दोनों भाई खामोश थे और साजिद की भावज चाय बना रही थी। साजिद एक बात करनी थी तुमसे। भाई बोले, कल बहुत आवाजें आ रही थी तुम्हारे यहाँ से। तुम लड़ते क्यों इतना बीवी से? भाई आपको तो पता है ना उस औरत के बारे में, कैसी है वो। अच्छी खासी बेइज्जती करी उसने भाभी की। मैंने उससे कहा जाके भाभी से माफी मांगो, मुझसे लड़ने लगी। आ गया मुझे गुस्सा। अरे कोई जरूरत नहीं है माफी वाफी की। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा है। भाभी आप तो बड़ी है, कम से कम आप ही माफ कर दे। आपको तो पता है ना कितनी जाहिल है वो। अरे मत लड़ा कर अपनी बीवी से, आखिर तेरी बीवी है वो। कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, शैतान हैवी हो जाता है दिमाग पर। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ही घर तब्दील कर लूँ, तो दूर चला जाता हूँ यार। तू चाहे तो ये तू ले ले। आप क्यों छोड़ के जाएंगे भाई घर? किस बात पे जा रहे हैं आप? मैं उसी को घर से निकालूंगा। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि इतनी देर में मरजान
आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आई और अपने चाचा से लिपट गई। मैं उसे निकाल दूंगा घर से। फिर मेरा बेटा आ गया, बैठो। चाचा वो जो आपने गुड़िया दी थी ना, चाची ने तोड़ के फेंक दी थी। अरे चुप कर, हर वक्त ओल पोल बोलती रहती है। फेंक दी तो फेंक दी, मैं दूसरी ला दूंगा गुड़िया के लिए। बेटा तुम फिक्र ना करो, अभी घर जाके और डांटता हूँ मैं उसको, ठीक है? चाचा मुझे नींद आ रही है। जाओ बेटा, आप सो जाओ जाके। साजिद बिस्किट लाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं भाभी, बस ये चाय काफी है मेरे लिए। अच्छा तुम भाई के साथ बात करो, मुझे जरा काम है ना आपकी। अरे नहीं भाभी, मैं भी बस चाय पी के निकलूंगा, ज्यादा देर नहीं बैठूंगा। यही बैठ के कान लगा के सुन रही होगी हमारी सारी बातें। अरे यार फिर वही, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, जो हो गया तो हो गया। समझ में आ रही है ना तुम्हारे? ठीक है भाई। साजिद की बीवी को अंदाजा हो गया था कि उसका जेठ भी उसके खिलाफ हो चुका है। खानदान में अलग बदनामी हो रही थी। मरजान की सालगिरह करीब आ रही थी, इसमें शिरकत भी जरूरी थी, वरना खानदान वाले क्या कहेंगे। साजिद की बीवी अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी। शब्बीर ने देखा कि साजिद की बीवी सालगिरह में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि इस दौरान साजिद भी लौट आया। कितनी देर कर दी आने में? अरे वो मरजान के लिए गिफ्ट लेना था, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। बस मैं 2 मिनट में तैयार हो जाता। पसंद है गिफ्ट, तो फिर 10,000 तक का तो आया होगा? नहीं 5,000 तक का है। 5,000 का गिफ्ट? कभी अपनी बच्ची के लिए तो लेकर नहीं आए? लिफाफे में 200-300 रुपए रख के दे देते तो क्या चले जाता, मगर नहीं, बीवी बच्चे फाकी में मर जाए मगर तुम्हें अपनी भतीजी को गिफ्ट देना है। नौरीन, कोई मौका महल देखती हो बात करने का कि कहाँ किस वक्त क्या बात करनी है, बस शुरू हो जाती हो। तो मैं और क्या करूं? अच्छा ठीक है, आज पूरे खानदान को पता चल जाएगा इस औरत का नाम नौरीन है ना, वो कितनी बड़ी जाहिल है। हाँ मैं ही जाहिल हूँ, तमीजदार तो तुम्हारी भाभी है। क्या करूं, क्या चाहती हो, इस गिफ्ट को भेज दूं? मैं कुछ भी नहीं चाहती, जाके तैयार हो, अभी सालगिरह भी भुगतानी है मुझे। नहीं चाहे तुमसे। साजिद अपनी बीवी को घूरता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया। बज़ाहिर लग रहा था कि सालगिरह के बाद दोनों देवरानी और भावच के दरमियान बर्फ पिघल गई, लेकिन एक रात साजिद और उसकी बीवी के दरमियान मरजान के मसले पर इतनी शदीद लड़ाई हुई कि नौबत तलाक की धमकी तक पहुंच गई। साजिद थका हारा घर लौटा था। बीवी का सामना हुआ, लेकिन अजनबी की तरह। बीवी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ तंज किया। आप आ गए? तो मैंने जो कहा था उसका इंतजाम हो गया? नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? मुझे डीसी वाली को देने में मेरी जान खा जाएगी। साजिद का पारा चढ़ गया और वो पूरी तरह चीख पड़ा। अरे तो 1-2 दिन में कोई कयामत नहीं आ जाएगी, हो जाएगा 1-2 दिन में इंतजाम। अभी उस बच्ची के लिए पैसे चाहिए होते तो बैंक से डाका डाल लेते तुम। खुदा का खौफ कर, क्यों उस बच्ची से बुग़्ज़ रखती है, क्यों रखती है? बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, छोड़ दो मुझे। नहीं है ना? अरे नहीं है ना तो चली जा, छोड़ दूंगा किसी दिन तुझे मैं, दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा मुझे धमकी दे रहे हो? मैं भी देखती हूँ तुम कितने बड़े मर्द के बचे हो। कह रहा हूँ चुप कर जा, नहीं मेरे मुझसे कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। मैं आना ही अज़ाब है। साजिद ने मुट्ठियां भींचकर जब्त किया और पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया। दूसरे रोज साजिद की बीवी एक खतरनाक मुनकसिमुल मिजाज हासिद डाइन में तब्दील हो चुकी थी। मरजान उसके घर खेलने आई तो उसने कमरा बंद करके वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जालिम चाची ने 4 साला बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मामले की तहकीक की तो मुलजिमा पकड़ी गई। बच्ची का घर है, उसके साथ एडजेसेंट, ये तकरीबन 1.5 मरले के घर हैं, इनके गरीब लोग हैं। उसके साथ एडजेसेंट घर जो है उसमें एक औरत है जो जिसके जिस्म पर खसूसन चेहरे पर खराश के निशानात हैं। तो उससे हमें शक हुआ कि ये किस तरह से, उसकी मालूमात हमने की, उस औरत को हमने बुलाया। शुरू में तो उसने इनकार किया, वो कोई वजाहत नहीं कर सकी कि ये खराश किस तरह से आई, लेकिन उसकी जो एक बेटी है 13-14 साल उम्र है उसकी, उसको हमने बुलाया, उसके साथ हमने बात की कि आपकी माँ को ये चोट कैसे, उसने वर्जन उसका ये था कि ये दरवाजे के साथ मैं लगी हूँ तो उससे मुझे जो है ना ये खराश आई। हमने उसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की
उसकी बच्ची से हमने पूछा तो बच्ची ने जो है ना कुछ और बात की, हमें शक गुजरा। तो उस औरत को थोड़ा फर्दर इंटरोगेट किया और तो उससे उसने जो है उसकी बेटी ने हमें बताया कि मेरी माँ ने जो है इसको कमरे में ले गई और मुझे कहा कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दो, और अंदर ले जाकर तो इसको उसने कत्ल किया है। और पहले बच्ची ने उसको कहा कि उसने दरवाज़ा बंद किया अपने कमरे का भी, बच्ची ने पहले इसको कहा कि मुझे मत डराओ मत डराओ, और उसके बाद जो है तो थोड़ी देर बाद बच्ची की जो आवाज़ें आई उसके बाद खामोश हो। उसके बाद बच्ची को उसने कमरे से बाहर जब मार दिया तो कमरे से बाहर निकाला है, और इस जो उसकी अपनी बेटी है, कातिला की अपनी बेटी, उसने कहा कि इसने मुझे कहा कि इसको उठाकर उनके घर के सामने रख दो। उसने बाहर गली में देखा कोई नहीं है, उसने कहा इसको उठाकर वहाँ रख दो। तो उस बच्ची ने कहा कि मैंने बिल्कुल उसको उठाया, लेकिन उठाते हुए मुझे तो पता नहीं था कि ये मर गई है। जब मैं उसको उठा रही थी तो वो जो है तो पानी की तरह इधर उधर जा रही थी मेरे से, तो मेरे साथ इसने हेल्प किया, उठाकर मुझे हाथों में दी और मैंने उसको बाहर कर दिया। इसी सिंपल सी इसका ड्राफ्ट सीन है। मर्दान में 4 साल बच्ची के कत्ल के बाद पूरा महल्ला सोगवार हो गया था। बच्ची के वालिदैन पर गशी तारी हो गई थी, लेकिन अब उनकी बेटी चाची के हसद और नफरत के शिकार होकर कहीं दूर जा चुकी थी। शब्बीर ने देखा कि मर्जान की गुड़िया कहीं कीचड़ में पड़ी हुई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।